हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच मैथ के अनुपात और समानुपात संबंधी चैप्टर को लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चन को कराऊंगा। हर तरह के टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसके 8 से 10 पार्ट हो सकते हैं। इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे इसमें अनुपात में ही आयु संबंधी हो गया, प्रतिशत संबंधी हो गया, औसत संबंधी हो गया, ये काफ़ी सारे टाइप इसमें चलेंगे। तो इसके बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे। तो आज ये पार्ट 1 शुरू करते हैं। और आप लोग से गुजारिश है कि जितने भी पार्ट बनेंगे वो सभी वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर एक भी वीडियो को मिस करते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो कृपया बने रहें इस तरह से कि आपको पूरी समझ में आ जाएगा। 0 से लेकर हीरो तक का सफ़र कराऊंगा इसमें आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनुपात कहा गया है, अनुपात तथा समानुपात। इसमें रेशियो एवं प्रपोर्शन कहा कि अनुपात है। कहा अनुपात A/B को A तथा B का अनुपात कहते हैं तथा इसे A अनुपात B में लिखते हैं। ये देखिए, जो ये बिंदु है दो को ऊपर नीचे, इसको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। तो कहा गया अनुपात A अनुपात B में A को प्रथम पद तथा B को द्वितीय पद कहते हैं। जैसे आप देखिए 3/4 है, 3 अनुपात ये 4 है। इसको हम लिखेंगे तो किस रूप में लिखेंगे? 3/4 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये ऐसे रहेगा, 5/6 रहेगा। इसको अगर अनुपात में लिखना है, अनुपात में तो हो जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा कि ये अनुपात में जो बटा होता है वही अनुपात का रूप होता है। अब देखिए, समानुपात है। इसमें कहा गया 2 अनुपातों को बराबरी को समानुपात कहते हैं। जो 2 अनुपात दिया हुआ रहता है उसमें जो बराबर होता है उसे समानुपात कहते हैं। जैसे देखिए 2:5 बराबर है 6:5 को हम 2:5 समानुपात 6:5 में लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? समानुपात है, समानुपात है। ये जो चिन्ह है वो समानुपात का है। तो इसको जो बराबर के रूप में हो इसके समानुपात में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नोट में कहता है यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो हम A तथा D को बाहरी राशियां तथा B और C को माध्यमिक राशियां कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कहा गया कि A तथा D को बाहरी राशियां तथा B और C को माध्यमिक राशियां कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका गुना के रूप में हो जाएगा A गुना D बराबर हो, समानुपात हो जाएगा या बराबर हो जाएगा B अनुपात C। तो इसे कहा गया है कि अतः बाहरी राशियों का गुणनफल बराबर माध्यमिक राशियों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, जब A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, अगर इसको गुणनफल करेंगे तो हम लिखेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A गुना D बराबर B गुना C। यही आपका वैल्यू होगा जो आपका ये दिया हुआ है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें समानुपात जो होता है बराबर के रूप में करते हैं तो बाहरी को बाहरी से गुना करते हैं, बाहरी को बाहरी से गुना करते हैं और बीच वाले आपस में गुना के रूप में होते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? समानुपात होता है। ठीक ना? देखिए, ये आपका रेशियो
में 4 गो फार्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें राशि है क्रमशः A B C D दिया हुआ है। तो उसमें पहला होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। ए और बी को गुना करके रूट निकालते हैं। अब इसमें दूसरा है प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती बराबर होता है ए स्क्वायर बटा बी, ए स्क्वायर बटा बी। तीसरा है तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती में है बी स्क्वायर, जो बी है इसका स्क्वायर बटा ए, तृतीय अनुपाती। चतुर्थानुपाती में आपका हो गया बी सी बटा ए। चतुर्थानुपाती हो गया जो बी सी बटा ए हो जाएगा। ये आपका चतुर्थानुपाती है। अब देखिए जैसे मध्यानुपाती है, इसमें जैसे देखिए होता क्या करते हैं, इसको निकालते मध्यानुपाती। क्वेश्चन है आपका 4:9 का मध्यानुपाती बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि मध्यानुपाती बराबर क्या हो जाता है, मध्यानुपाती बराबर रूट ए बी। अब देखिए इसमें ये ए है और ये बी है, तो देखिएगा ए कितना हो गया, 4 हो गया गुने 9। अब ये आपस में गुना होगा तो 9 चौके 36 होगा। अब 36 बराबर है कि अगर निकलेगा तो रूट हटावेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। यही आपका मध्यानुपाती हो गया। कि दूसरा है प्रथमानुपाती का हो जाएगा। क्वेश्चन है जैसे 2:4 का प्रथमानुपाती पूछ रहा है। प्रथमानुपाती बराबर भाट। तो देखिए प्रथमानुपाती बराबर जानते हैं हम फार्मूला से ए स्क्वायर बटा बी। इसको हम ए माने, इसको बी माने। तो ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटा बी 4 हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 बटा 4 और क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। ये आपका प्रथमा अनुपाती 1 आंसर आ गया। अब देखिए तृतीय अनुपाती, जैसे इसको देखते हैं उदाहरण के रूप में। अगर मान लीजिए कि आपका 3 है और ये 5 है का पूछेगा तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए हम तृतीय अनुपाती बराबर जानते हैं कि बी स्क्वायर बटा ए होता है। इसमें ए मान लेते, इसको बी मान लेते राशि को। तो तृतीय अनुपाती, इसीलिए तृतीय अनुपाती बराबर हो गया बी स्क्वायर बटा ए। अब देखिए बी किसका वैल्यू है, बी के वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बटा ए कितना है, 3 है। तो 5 25, 25 बटा 3 आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तृतीय अनुपाती 25 बटा 3 हो गया। अब देखिए ये चतुर्थानुपाती, इसका जैसे उदाहरण देखते हैं। आपका हो गया 2,12,3 का चतुर्थानुपाती पूछता है। चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब एक कह रहा कि चतुर्थानुपाती, हम जानते हैं चतुर्थानुपाती बराबर होता है बी सी बटा ए। तो इसमें आपका जो है ये ए है, बी है और सी है, और निकालना है चतुर्थानुपाती। तो इसीलिए फार्मूला लगा देंगे। इसीलिए
चतुर्थानुपाती बराबर आपका हो जाएगा BC बटा A। अब ध्यान से देखिएगा कि जो B है, B का वैल्यू कितना है, 12 है। C का वैल्यू 3 है और A का वैल्यू 2 है। ये C का वैल्यू 3 है और A का वैल्यू 2 है। अब देखिए काटिए, 2 छक्का 12, ये आपका क्या हो गया, छेतिया 18। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, चतुर्थानुपाती का। तो इस तरह से देखें कि जितने भी 4 फार्मूला थे सभी का उदाहरण के साथ है जो कि आपको बता दिया गया। उसमें जो भी है वो फार्मूला पे पुट करके आप सभी का मान निकाल सकते हैं, या तो मध्यानुपाती हो, प्रथमानुपाती हो, तृतीयानुपाती हो या चतुर्थानुपाती हो। इस सब को फार्मूला से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए वहाँ तक फार्मूला तक तो हो गया। अब आपको बताएंगे कि किस तरह से अनुपात का वैल्यू का मान निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे दिया हुआ A अनुपात B बराबर 4:7 तथा B अनुपात C बराबर 5:9। तो पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C तथा A अनुपात C, मतलब 2 क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर ये 2 है। तो ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक लगे हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। तो देखिएगा अब मेन रूप से आपका ये चालू होता है, अनुपात निकालने के लिए बताएंगे। तो शांति बनाए रखें, किसी तरह का वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अनुपात निकालने के लिए। पहला टाइप में स्टेप है जो कि चालू हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपका जैसे कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो हमने पहले देखेंगे कि A अनुपात B बराबर आपका दिया हुआ है 4:7 और B अनुपात C बराबर, ध्यान से देखिएगा, B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 5:9। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर पूछ रहा है। तो देखिए इसमें ज्ञात करने के लिए देखिए कि BB जो है, B और B फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड कॉलम में भी है, अनुपात के बाद में है। तो इस तरह से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि अगर ये A का वैल्यू निकालना है तो ये सामने गुना कर देते हैं। तो देखिए ये 4 और 5 है, इसको आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 5 20। अनुपात देखिएगा अब कह रहा है B, तो ध्यान से देखिएगा B पहले कॉलम में भी है, अनुपात के पहले में, और दूसरा में भी क्या है, यहाँ पे ये B ही है। तो इसको क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 5 35। ध्यान से देखिएगा अब कह रहा है C, तो C है तो ये दोनों को बाहरी को गुना कर देंगे, 9 7 63। यही आपका क्या हो जाएगा, A B C का मान होगा। अगर देखिए कटता तो हम इसे काट के क्या करते, छोटा करते, लेकिन ये कट नहीं रहा, इसीलिए आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया A B और C का। ध्यान से देखिए निकाला कैसे जाता है कि अगर A का निकालना हो तो जो बाहर वाला हो अनुपात उसको क्या कर देना है, टोटल को गुना कर देना है। अभी आपका B है, B अनुपात B निकालना है, तो B के लिए क्या करना है कि देख रहे हैं कि पहला अनुपात दूसरा पद के पहला में है और फिर दूसरा में B है जो कि पहला के बाद में है, तो आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, B का वैल्यू निकल जाएगा। अब C पूछ रहा है तो C क्या हो जाएगा, ये बाहरी को गुना कर देंगे। आपका आकृति के रूप में अगर इसको बनाना चाहते हैं तो आपका इस तरह से ये बनेगा। ये आपका क्या है, आकृति है गुना करने का, ये आकृति गुना करने का है, ठीक ना। ये हो गया
अब पहला क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब दूसरा में पूछ रहा है AC। अब देखिए इसी में पूछ रहा है AC, तो A का वैल्यू, इसीलिए AC बराबर, देखिए A का वैल्यू कितना है यहाँ पे 20 है, तो 20 लिखेंगे अनुपात C का वैल्यू कितना है 63। अब देखिए ये दोनों में अगर कटता तो काटते, लेकिन ये दोनों भी नहीं कट रहा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, A अनुपात B बराबर 8:15, B अनुपात C बराबर 5:8, और तीसरा है C अनुपात D बराबर 4:5। अब देखें तो पूछ रहा है कि ABCD। अभी तक लगी जो पिछला क्वेश्चन में बताया आपको, उसमें सिर्फ ABC का मान निकालने के लिए बताए थे, लेकिन इसमें अब क्या है, D का भी मान निकालना है। तो देखिए इसको किस तरह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे A अनुपात B बराबर 8:15, ध्यान से देखिएगा। और दूसरा B अनुपात C बराबर दिया हुआ है आपका 5:8, और C अनुपात D बराबर दिया हुआ है 4:5। तो ये पूछ रहा है आपका A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर। ध्यान से देखिएगा, जब 3 गो था ABC निकालना, तो हम आसानी से निकाल देते थे कि A को इधर से गुना कर देते थे और C को इधर से तिरछे से गुना कर देते थे। तो यहाँ पे 2 गो जो निकालना है आपका A और D, वो सेम प्रोसेस से ही होगा। तो देखिए A का निकालने के लिए क्या करेंगे, आपस में सभी को गुना कर देंगे। तो देखिए 8×5 = 40 और 40 चौके 160 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब ये B है, तो आप ध्यान देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा कि ये B है जो पहला अनुपात के पहले में से शुरू हुआ है, और फिर दोबारा के पहला दूसरा साइड में है। तो हम इसको गुना करने के लिए यहाँ से चलते हैं नीचे की ओर चलते हैं गुना करते करते, और फिर कहाँ पे जाएंगे, यहाँ तक गुना करेंगे। क्यों ऐसा गुना करेंगे, क्योंकि देखिए फर्स्ट में B शुरू कहाँ से हुआ है, दूसरा नंबर से, और लास्ट में B कहाँ तक लगी है, ऊपर फर्स्ट तक लगी, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट अनुपात में। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो 5 चौके 20, अब 20 को 15 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 300। अब देखिए ये B तक हो गया। अब ये C को ज्ञात करना है। तो देखिए जो C है जो कि आपका तीसरा में फर्स्ट में है, और ये जो C है ये दूसरा में कहाँ तक लगे, दूसरा तक लगे। तो यहाँ से हम गुना करने के लिए चलेंगे, तो देखिए कहाँ तक लगी जाएंगे, यहाँ तक लगी जाएंगे, क्योंकि ये अनुपात के बाद में दूसरा पद में क्या है 8 तक लगी है, दूसरा तक लगी, तो यहाँ तक लगे हम गुना करेंगे। तो देखिए अब गुना करें, कहाँ चलेंगे, 4 से चलेंगे। तो 4 को 15 से गुना करें तो 15 चौके 60 हो गया, और 60 के जी की 8 से गुना करेंगे, 8 छक्का 48, 480 हो गया। ये 3 तो निकल गया, A B C निकल गया। अब बचा D। तो D के लिए बोले थे कि सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर गुना कर देंगे। तो देखिए ये इसको गुना कीजिए 15 × 20 से, और जी की 12×5 = 60, आपका क्या हो जाएगा 600। तो इस तरह से देखिए कि आपका A B C जो है आपस में बारी बारी से ज्ञात हो गया। और अनुपात का मतलब ही है कि काट पीट के छोटा करना है। तो देखिए एक एक जीरो सब में कट रहा है। अभी देखिए और कटेगा, ये आपका हो गया 8, 15, 24, 30। देखिए अब नहीं कटेगा, क्योंकि ये 2 से तो कट रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा, ये कट रहा है। तो आपका फिर इसलिए क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 8:15:24:30 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा 8, 15, 24, 30 अनुपात हो गया। ये सबसे छोटा रूप है, ये आपको सबसे छोटा रूप है।
अगर देखिए ध्यान से देखिएगा कि आपका यही किया हुआ है कि ए और डी के तो कोई चिंता नहीं है कि ए और डी को क्या करेंगे, बाहरी से गुना कर देंगे और निकाल देंगे। रहा बी, तो बी है जो कि फर्स्ट में जहाँ से शुरू हुआ है और दूसरा पद में जहाँ लास्ट हुआ वहाँ तक ले गुना करेंगे। फिर सी का है कि जहाँ से फर्स्ट में शुरू हुआ है और लास्ट दूसरा पद में ख़त्म होता है वहाँ तक ले गुना करेंगे और डी को बाहरी से गुना कर देंगे। अगर नहीं है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए एक और उदाहरण दे के आपको समझा रहे हैं, अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया है तो देखिए फिर से हम ए बी सी डी का मान ज्ञात कर कह रहा है, तो हम क्या पहले करेंगे कि इसको इस तरह से लिख लेंगे अनुपात के रूप में, 2:1 हो गया। अब बी सी है, इसको कितना अनुपात है, 4:2 है। और सी डी है बराबर 1:3 हो गया। तो अब देखिए कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर ज्ञात करने। तो देखिए तो पहले ही बता चुके हैं कि ए को निकालना है। देखिए क्या करेंगे, इधर से गुना कर देंगे, तो 4 दूना 8, 8 के गुना करेंगे एक से तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और बी रहा, तो बी कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है तो नीचे तक लगी जाएंगे, यहाँ से नीचे तक जाएंगे और ये आपका यहाँ तक लगे आएंगे क्योंकि दूसरा पद में एक ही तक है। तो क्या हो गया, 4 के गुना 1 से करेंगे 4, अब फिर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। ये आपका बी का वैल्यू निकल गया। अब सी के लिए क्या करेंगे कि तीसरा पद से चलेंगे, लास्ट में यहाँ तक लगी और सी की दूसरा पद में लास्ट में कहाँ तक है, यहाँ तक लेते हैं, फिर कहाँ चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और इसको होते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 के गुना करेंगे 1 से 1 होगा और 1 के गुना करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये सी का निकल गया। अब रहा डी, तो डी के लिए हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 के गुना 1 से करेंगे तो 2 होगा और 2 के 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए ये कटने वाला है तो अगर 2 से काटेंगे तो 4 2 1 3, इसीलिए आपका हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 4:2:1:3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से कितना भी लंबा हो कितना भी बड़ा हो उसको आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि जो फर्स्ट में होगा उससे शुरू करना नीचे की ओर और दूसरा खंड में जहाँ तक लगी होगा वहाँ तक लगी गुना करना है, उसी तरह से बारी से बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से आपका ज्ञात हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देख लिए कि अनुपात किस तरह से निकाला जाता है। सिर्फ ए बी सी रहे तो जानते थे, अब आपको ए बी सी डी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ए बी सी डी ई भी निकालना रहेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई निकालना रहेगा। तो उसी तरह से बारी से हम क्या करेंगे, गुना कर करके आपस में निकालते जाएंगे। तो साथियों आज का अनुपात समानुपात का पार्ट 1 जो है ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 ये आज यहीं पे समाप्त होता है और कल आपको इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। तो सभी पार्ट को बारी से ध्यान से देखें और कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको मिस ना करें। अगर मिस करते हैं तो आपका पहले वाला जो पढ़ाया हुआ चीज़ है बाद में पढ़ाने के बाद वो भूल जाइएगा। तो इसका पार्ट बहुत सारा होगा, तो आप हर पार्ट को ध्यान से देखते रहें। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कल मिलते हैं साथियों, नमस्कार।